सो ओके, इंटीग्रेशंस का लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने बेसिक इंटीग्रेशंस के बारे में सीखे थे, और जिसमें कि मैंने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज होगा, ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है वो सबको जानना बहुत जरूरी है। और फिर जो फॉर्मूला के बारे में डिस्कशन किए थे इंटीग्रेशंस का, सारे ही बेसिक फॉर्मूला, तो फॉर्मूला तो धीरे धीरे याद हो जाएगी, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो फॉर्मूला सब सारा याद हो जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना, वो धीरे धीरे करते जाना है। जैसे कि अभी हम कुछ ऐसे ही एक मतलब इंटीग्रेशन के बारे में फॉर्मूला सब जो बताए थे, जैसे ई एक्स का ई एक्स होता है। लेकिन यदि हम लोगों के पास यदि कुछ इस तरह से आए इंटीग्रेशन बाय, जैसे हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें सब्स्टिट्यूशंस पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ेंगे, और फिर पार्शियल फ्रैक्शंस पढ़ेंगे। तो तरह तरह का इंटीग्रेशन आएगा, और जैसे जैसे आएगा सारी चीजें समझ में आते जाएगा। जैसे कि मैं अभी यदि कुछ पूछूं, जैसे कि ये है, जैसे कि ई, जैसे हम लोग बोलते हैं ई एक्स डी एक्स, ठीक है। तो सिंपल सबको पता है कि इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो एक मिनट, वो सिंपल मेरा ई एक्स और प्लस सी होता है, ठीक है। लेकिन यदि हम यहाँ पर ऐसा कुछ बोले कि यहाँ पर सिंपली ई का पावर ए एक्स है और ये डी एक्स है, एक्स में कुछ कॉएफिशिएंट लग गया है, तो सिंपल जो कॉएफिशिएंट होता है वो हम लोगों का क्या है, यहाँ पर सिंपली डिवाइड होगा, और ई ए एक्स और प्लस सी होगा। डिफरेंशिएशन में हम लोग बात करते थे क्या कि वो कांस्टेंट जो भी रहता था वो मल्टीप्लाई हो जाता था। यहाँ पर क्या होता है कि डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज है जो सारे फॉर्मूला में एप्लीकेबल होगा। तो जितना भी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे वो सारे फॉर्मूला में हो सकता होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि साइन सिंपल ए एक्स प्लस बी है। तो साइन ए एक्स प्लस बी, साइन का फॉर्मूला सबको पता है कि साइन का माइनस कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा तो लिख ही सकते हैं कि माइनस सिंपल कॉस ए एक्स प्लस बी, ये तो हुआ ही। लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि एक्स सिंपल एक्स नहीं है, एक्स में ए कोएफिशिएंट है, इसीलिए यहाँ पर 1/a हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें सारी फॉर्मूला में एप्लीकेबल है, तो जो बेसिक है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। एक क्वेश्चन जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको पहले हम बताते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ और बेसिक इंटीग्रेशंस में समझेंगे क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चंस में जो कहा गया है एब्यूरेट, सिंपल इसमें हम लोग को निकालना है जो लास्ट क्लासेस में हुआ था। ये क्वेश्चन हमको थोड़ा अच्छा लगा कि इसको बना सकते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन 8 का एक्स माइनस कॉस 8x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एंड dx। ये क्वेश्चन मेरे सामने है। यहाँ पर देख सकते हैं साइन का पावर 8x है, यहाँ पर क्या है, साइन का पावर 8x है, साइन का पावर 8x। तो जो बेसिक हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है ना, अलजेब्रास का, सो वो बेसिक फॉर्मूला से ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जो मैंने लास्ट क्लासेस में भी बताया था। और जो इन हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वो सारी चीजों को यहाँ पर लगाएंगे। तो यदि हम फॉर्मूला को ये फॉर्मूला सबको पता है, मैंने बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी, और ये सिंपल ए माइनस बी। जिसको आ रहा होगा वो ट्राई कर सकता है मेरे साथ में, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइन का पावर 8 जो होगा, इसको अब समझ में आ रहा होगा सबको, आई होप कि सिंपल इसको हम लोग कर सकते हैं साइन का पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस कॉस का पावर 4x का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। सो 1 के जगह में क्या लिख सकते हैं, 1 का मतलब ये नहीं होता है क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। इसका मीनिंग भी अभी समझ में आएगा, क्योंकि कुछ कुछ चीजें हैं समझना होगा। इसका होल स्क्वायर भी लिखेंगे तो बात बराबर है। ऐसा क्यों किए हैं अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा।
2 साइन, ये सोचना पड़ेगा, करते करते समझ में आएगा, cos स्क्वायर एक्स dx। सो ऊपर में क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है। तो फॉर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम लोग लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो साइन 4x प्लस कॉस 4x, साइन 4x माइनस कॉस 4x। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अब ऊपर में देखते हैं, यहाँ पर जो यहाँ पर है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। इसको यदि तोड़ देंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ये ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको समझ में आ रहा है, ए स्क्वायर तो ए साइन 4x हो जाएगा, बी स्क्वायर तो कॉस 4x हो जाएगा, प्लस 2ab तो 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और इधर माइनस 2। ऐसा क्यों किए थे आप समझ में आया, ये चीज को इलिमिनेट करने के लिए। ये कट गया, ये कट गया, क्योंकि मेरे पास ऊपर नीचे क्या है, साइन 4 के फॉर्म में है। मैं बाद में फिर डिस्कस कर लूंगा, मैं अभी एक बार बना लेता हूं और फिर डाउट पूछेंगे कि किसको क्या डाउट है। सो ओके, अब देखो तो ये वाला माइनस वाला फॉर्मूला देखो तो, इसको देखो तो, इसको भी फिर हम तोड़ नहीं सकते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x, इसको जैसा कि तैसा है, यहाँ पर हम लोग लिख देते जैसा कि तैसा ही है। ठीक है, आगे आते हैं। सो यहाँ पर ये जो है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में फिर तोड़ेंगे तो ए प्लस बी माइनस बी होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन का पावर 4x कॉस का पावर 4x। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब 1 होगा। ठीक है, सबको पता है, सबको समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और देखो ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, तो हम लोग के पास सिर्फ क्या बचा है, सबको समझ में आ रहा होगा, ये सॉरी साइन खराब हो रहा है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। सिर्फ मेरे पास इतना लंबा चौड़ा जो था, सिर्फ यही चीज बचा है। मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x। यदि किसी को याद आ रहा होगा तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, याद करो, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो ये फॉर्मूला यही तो है, खाली इसको यदि हम लोग माइनस कर देंगे तो इसको हम लोग cos 2x dx तो लिख ही सकते हैं। और cos थीटा का फॉर्मूला सबको पता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, तो माइनस साइन 2x, लेकिन देखो यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर 2x है। मैंने क्या बताया अभी अभी कि इसको जो कोएफिशिएंट रहेगा उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से ये जो लंबा चौड़ा जो हम लोग इतना लंबा देखें, ट्रिग्नोमेट्री का यदि बेसिक फॉर्मूला को समझेंगे तो आसानी से बना सकते हैं। कोई डाउट है इसमें किसी को तो क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, अभी हम लोग इंटीग्रेशंस में कुछ बेसिक्स तो हम लोग समझ गए हैं, थोड़ा सा इस टाइप का फॉर्म का हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं, बता रहे हैं। सिंपली यदि ऐसा रहे, एवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म क्या है इस टाइप से, px मतलब कोई भी मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकता है, डिवाइडेड बाय ax प्लस b का पावर n। अब ये n क्या, n का पावर क्या होगा, px का पावर मतलब डिग्री जिसको बहुत बात करते हैं, है ना,
चेक करना पड़ेगा कि डिग्री क्या होगा, कि px जो होगा उसका डिग्री ग्रेटर होगा, इक्वल होगा, ठीक ना, या ग्रेटर होगा n से। ये हम लोग को पहले देखना होगा कि क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंगली जो है कि हम लोग बनाएंगे, ठीक ना, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग मेथड्स को यूज करेंगे। तो यदि हम लोग का px का डिग्री ज्यादा रहेगा तो हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है उसके थ्रू से सॉल्व करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। और यदि नीचे का यदि डिग्री ज्यादा रहेगा तो उसके लिए दूसरा अप्रोच है, उसको हम लोग समझेंगे। तो दोनों आज हम क्लियर करने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, कॉन्सेंट्रेट किया जाए सब कोई। एक क्वेश्चंस लेते हैं, उस क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे तो सारी चीजें क्लियर होगी। सबसे पहले आते हैं, मेरे पास एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जो कि क्वेश्चन है x+2 डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर और dx। इंटीग्रेशन में अभी तक हम लोगों ने जो भी फॉर्मूला का डिस्कशन किया या जो भी मेथड्स का बात की, तो हम लोग उसको अप्लाई करके इसको नहीं बना पाएंगे। तो ये इंटीग्रेशन जो है जब पढ़ते हैं तो बहुत इजी लगेगा, लेकिन जब एक साथ में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो उस समय कंफ्यूज हो जाता है कि दिमाग हम कौन सा मेथड लगाएंगे। तो ये चीजें धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते समझ में आएगा, ठीक है। जैसा कि अब ये जो सामने में दिख रहा है, अभी तक कोई मेथड जितने भी पढ़े तो नहीं बनेगा, लेकिन मैंने अभी कहा, क्या कहा कि बाबू देखो, पहचानना होगा नीचे का पावर ज्यादा है, यहाँ पर नीचे का पावर ज्यादा है। जब नीचे का पावर ज्यादा रहेगा तो हम लोग सिंपल जो है अप्रोच लगाएंगे। यहाँ पर देखना होगा, इसको हम लोग मानेंगे लेट। ध्यान देना होगा, जो सिंपल सा मेथड हम बताने वाले हैं, बहुत इजी मेथड है। लेट जो ऊपर वाला है, देखना, ध्यान देना होगा, x+2, ध्यान देना, x+2 नीचे ऊपर वाला इजुकल टू कोई भी एक कॉएफिशिएंट मान लिए लेमडा, नीचे वाला x+1 और प्लस कोई भी एक कोएफिशिएंट म्यू मान लेते हैं। ध्यान देना, मैंने क्या किया कि x+2 किसके बराबर लिखे, लेमडा, नीचे में जो x+1 है, होल स्क्वायर नहीं, खाली x+1 और प्लस म्यू। अब क्या करना होगा, यहां पर दोनों जो कोएफिशिएंट है, ठीक है ना, जो x का दोनों का कोएफिशिएंट को हम लोगों को इक्वेट करना होगा। कोएफिशिएंट मतलब समझ में आ रहा है, जैसे कि इधर x का कोएफिशिएंट क्या है, लेमडा है, इधर x का कोएफिशिएंट क्या है, देखो 1 है। ध्यान देना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इक्वेटिंग, समझ में आएगा, धीरे धीरे इजी है। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, जो पावर का, जो सेम पावर का, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स। लाइक पावर्स मतलब जैसे x है मेरे पास, देखो तो यहाँ इधर x है, इधर देखो x है, तो x में लेमडा मल्टीप्लाई है, तो x का कोएफिशिएंट क्या हो गया, लेमडा, इधर 1, तो मेरे पास लेमडा इज इक्वल टू 1 आ गया, एक वैल्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट में क्या है, देखो 2 है ना, और इधर क्या है, लेमडा प्लस म्यू, मतलब 2 इज इक्वल टू लेमडा प्लस म्यू। तो म्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मेरे पास लेमडा का वैल्यू क्या 1 है, तो बोले लेमडा का वैल्यू को 1 पुट कर देंगे तो मेरे पास म्यू इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो लेमडा और म्यू दोनों 1 आ गया, तो ये x+2 जो माने हैं हम यहाँ पर, है ना, वहां पर हम लोग यदि पुट कर देंगे, मेरे पास इंटीग्रेशन ध्यान में है, ध्यान से देखना है। x+2 के जगह में मैंने क्या माना है, x+2 के जगह में लेमडा, x+1 और प्लस म्यू, और नीचे में क्या था, x+1 का होल स्क्वायर और ये dx। लेमडा का वैल्यू को पुट करना होगा, लेमडा का वैल्यू 1 है, तो x+1, ठीक है, लेमडा का वैल्यू जो है यहाँ पर हम लोगों ने पुट कर दिया हो, ठीक है, x+1, और म्यू का वैल्यू भी मेरे पास क्या है, 1। ये सिंपल x+1 का होल स्क्वायर, ये चीज हमको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अब ये dx, इसको ऐसे लिखना है, इंटीग्रेशन, यदि x+1 को नीचे से डिवाइड करेंगे एलसीएम में,
तो 1/x+1 dx प्लस 1/x+1 का होल स्क्वायर dx। समझ में आ जाएगा? 2 मिनट खाली वेट करो। अब बताओ 1/x+1, 1/x का क्या होता है? लॉग होता है, लॉग x+1। ठीक है, अब ये जो है x+1 का होल स्क्वायर है, इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? मेरे पास फॉर्मूला है ना, xn का फॉर्मूला, xn इंटीग्रेशन ऑफ xn dx इज इक्वल टू x ऑफ n+1 बटा n+1। ठीक है, तो ये उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x+1 का -2 हो जाएगा, -2। तो प्लस फॉर्मूला हम लोग आते हैं n, तो -2, तो x+1 -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, तो ये क्या आ जाएगा? लॉग x+1 -2 माइनस हो जाएगा, और ये -2 + 1, तो 1/x+1 और प्लस c। एक्चुअल में मैंने कुछ नहीं किया हूं, मैंने ये सिंपल इसको तोड़ने का एक तरीका बताया है कि x+2, यदि हम नहीं भी कुछ करेंगे तो इसको अपने मन से भी तोड़ सकते हैं कि x+1 + 1 क्योंकि नीचे में मेरे पास x+1 है। लेकिन जब कभी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, तो ये मेथड काम आएगा। ये जो मेथड है, इसी मेथड से लिखेंगे ऐसे करके, और कोएफिशिएंट को इक्वेट करके हम लोग उसको लिखेंगे, तो ऑटोमेटिक तुम्हारा फॉर्मूला में आ जाएगा। यहां तक किसी को यदि डाउट है तो एक बार देख लो, समझ लो, फिर बात करो। सो ओके, अभी हम लोगों ने देखा कि डिनोमिनेटर का पावर ज्यादा था। अभी यदि क्वेश्चन कुछ इस तरह से मेरे सामने है, ये x का पावर क्यूब डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो ऊपर का पावर, मतलब न्यूमरेटर का पावर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, पहले उल्टा था, पहले हम लोग का नीचे का पावर यहाँ पर ज्यादा था। तो जब ऊपर का पावर ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग जो है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। और लॉन्ग डिवीजन मेथड सुनने में टफ लग रहा होगा, लेकिन यदि 9 क्लास में यदि पढ़े होगे पोलोनिमियल्स, सब का जो डिवीजन, तो ये वही चीज है, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, यहाँ पर हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे जब हम लोग का ये पावर हम लोग का ग्रेटर हो गया नीचे से। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में बेसिकली है कुछ नहीं, सिंपल जो 9 क्लास में डिवीजन पढ़े थे वही चीज है। कैसे? यहाँ पर डिवाइड करना होगा, मतलब x³ है और डिवाइड करना है ये x+1 का होल स्क्वायर, मतलब x² प्लस, इसको समझना होगा, ये हम 9 क्लास में गए हैं। ठीक है, x³ है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x से, तो ये हो जाएगा x³ प्लस 2x² और प्लस x। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, ये कट जाएगा, माइनस माइनस -2x², ये सब सबको आना चाहिए। फिर क्या है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x² है, खाली -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या x² है, तो क्या हो जाएगा? -2x², फिर -2 को -+2 से 2x से, तो क्या हो जाएगा? -4x, और +1 -2 तो -2। अब इसको क्या कर देंगे? सिंपल, यहाँ पर यदि हम लोग माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये कट गया, 4x में x चल जाएगा, 3x हो जाएगा, और +2 हो जाएगा। तो डिवीजन का जो हम लोग का मेथड था, जो पहले हम लोग जानते थे 9 क्लास में, तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि x³ डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या? जो हम लोग का ये क्वेश्चन x-2 आया है, प्लस रिमाइंडर 3x+2 डिवाइडेड बाय जो डिवीजन x+1 का होल स्क्वायर। ये चीज जो है कि 9 क्लास का फॉर्मूला है, ठीक है ना, और 9 क्लास का जो डिवीजन मेथड जानते थे। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा ये डिवीजन वाला। यदि नहीं आ रहा होगा तो 9 क्लास में एक बार चल जाओ, वहां से देख लो। ठीक है, इस टाइप में हम लोग इसको डिवीजन किया। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों के पास जो x³ था, ये वाला चीज था, देख सकते हैं, ये चीज है ना,
इस चीज को हम लोग डिवीजन मेथड से तोड़ करके देख सकते हैं, हम लोग ये सिंपल इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक ना। अब ध्यान में देना होगा कि हम लोग अब इंटीग्रेशन जब करेंगे, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पर एक चीज फिर से मेरे सामने आया है। ये चीज तो ठीक है, लेकिन ये चीज तो पहले वाला नहीं आ गया। देखो तो यहाँ पर क्या है, पावर ज्यादा है, नीचे ऊपर में कम है, नीचे ज्यादा है। तो ये चीज को फिर तो हम लोग को तोड़ना पड़ेगा, इस चीज को, वही वाला मेथड जो अभी पहले पढ़े थे। तो इस चीज को हम लोग फिर वही वाला मेथड से तोड़ेंगे। मतलब क्या बताए थे, लेट, याद करना होगा, क्या बताए थे कि 3x प्लस 2 इज इक्वल टू लैम्डा x प्लस 1 और प्लस म्यू। ठीक है, सो यहाँ पर फिर इक्वेट करेंगे हम लोग लैम्डा का वैल्यू। तो 3 इज इक्वल टू लैम्डा दिख रहा है, अब बोलने का जरूरत नहीं है यहाँ पर। फिर इधर 2 है, इज इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू। तो यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू को यदि हम लोग 3 पुट कर देंगे, यहाँ पर जो लैम्डा है, तो म्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 माइनस लैम्डा, मतलब 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1। ओके, सो हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3x प्लस 2 को, मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं x माइनस 2 प्लस 3x प्लस 2, मतलब लैम्डा, लैम्डा x प्लस 1 मतलब 3x प्लस 1। ओके, और म्यू के जगह में लिख सकते हैं -1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बेसिक बात यह है कि जी इस टाइप का यदि फॉर्म रहेगा, जब न्यूमरेटर का पावर ज्यादा रहेगा तो यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसके बाद फिर हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली मेरे पास ये वाला जो देख रहे हैं ये चीज आ गया x माइनस 2। और फिर इसको हम लोग तोड़ देते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, और इसको तोड़ करके हम लोग लिख सकते हैं क्या, x माइनस 2 प्लस 3 बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो x प्लस 1 नीचे कट जाएगा, -1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। तो अब यदि हम इंटीग्रेशन का बात करेंगे तो सबको समझ में आ रहा है कि भाई तब तो बच्चा जैसा इंटीग्रेशन दिख रहा है, एकदम बहुत इजी, सिंपल। इसको हम लोग इंटीग्रेशन यदि करते हैं तो बहुत इजी है, तोड़ तोड़ के लिख देते हैं। ठीक है, ये x dx हो जाएगा, -2 बाहर हो जाएगा, ये dx हो जाएगा, 3 को बाहर कर दो, 1 बाई एक्स प्लस 1 dx हो जाएगा, माइनस। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस 1 -2 dx हो जाएगा। तो ये बहुत एक सिंप्लीफाई वे में हम लोग इसको फॉर्मूला लगा देते, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, -2x हो जाएगा, और प्लस 3 लॉग x प्लस 1 हो जाएगा, और -2 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 और प्लस c हो जाएगा। तो ये जो अप्रोच हम बताए हैं ये याद रखना होगा एग्जाम में, एट इंस्टेंट में दिमाग में थोड़ा सा समझ में रखना होगा कि किधर का पावर ज्यादा हो रहा है, किधर का पावर कम हो रहा है। तो इंटीग्रल का फॉर्म जो रहेगा, धीरे धीरे तरह तरह का इंटीग्रेशन हम तो लोग को मिलते जाएगा, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस होगा समझ में आते जाएगा। तो मैंने यहाँ पर जो भी कोएफिशिएंट इक्वेट करने के लिए बताया, ठीक है, वो कोएफिशिएंट इक्वेट करने के लिए ये जो सिंपल अप्रोच बताएं, ये वाला कोएफिशिएंट को जो लाइक पावर्स रहेगा उसका कोएफिशिएंट को इक्वेट करने के लिए, ये भी सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जब पावर ज्यादा रहेगा तो लॉन्ग डिवीजन मेथड का हम लोग यूज करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में ये जो डिवीजन बताए हैं ये बहुत बेसिक डिवीजन है जो जूनियर क्लासेस में पढ़ते हैं। तो यदि भूल गए होगे तो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, और उस तरह से फिर सिंप्लीफाई करते हुए एक सिंपल फॉर्म में हम लोगों को यहाँ पर मिल गया, जो कि सिंपल इंटीग्रेशन से हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए आज का क्लास में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशंस आज हम लोग पढ़े हैं। तो इसको प्रैक्टिस करना होगा बार बार, और कुछ कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते रहना होगा, जो कि हम नेक्स्ट जैसे जैसे क्लासेस चलेगी वैसे वैसे मिलते जाएगा क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ तक जो है कि थोड़ा समझ करके सबको रहना होगा अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ तक थोड़ा कंप्लीट कर लेना आज के क्लास में। ओके।